हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टोरीज ऑफ रविंद्रनाथ में से एक स्टोरी जिसका नाम है काबुली वाला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है रविंद्रनाथ जी के घर से, जहाँ पर उनकी बेटी मिनी की शादी की तैयारी चल रही थी। तभी वहाँ पर उनकी वाइफ विमला आती है, जो चाहती है कि उनकी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो। लेकिन रविंद्रनाथ उन्हें समझाते हैं कि वो एक राइटर है और बिजनेसमैन नहीं, इसलिए जितना उनके पास है उतने में वो ठीक ठाक से शादी कर देंगे। ये सुनकर विमला थोड़ी नाराज हो जाती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। तभी रविंद्रनाथ से मिलने रहमत नाम का एक आदमी आता है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि रविंद्रनाथ उसे पहले से जानते हैं और रहमत 8 साल के बाद उनसे मिलने के लिए आया है। रहमत उनसे कहता है कि उसे मिनी को देखना है। रविंद्रनाथ उसे बताते हैं कि मिनी शादी की रस्मों में बिजी है, जिसकी वजह से वो आज मिल नहीं पाएगी। ये सुनकर रहमत वहां से चला जाता है। फिर हमें 8 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब मिनी काफी छोटी थी। मिनी का स्वभाव लेकिन बहुत ज्यादा नटखट था। वो एक दिन रहमत को देखती है। रहमत तब ड्राई फ्रूट्स बेचा करता था। मिनी उसे देखकर बुलाती है क्योंकि उसे ड्राई फ्रूट्स खाने थे। लेकिन जैसे ही रहमत आता है, वो उससे डर के छुप जाती है। उसे लगता है कि जो झोला उसने पहना है उसमें बच्चे हैं। एक्चुअली तब काबुल के हालात काफी ज्यादा खराब थे। वहां पर लोगों को बेचा और खरीदा जाता था। ये बात मिन ने सुनी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि उस इंसान के पास भी बच्चे होंगे जिन्हें वो बेचने के लिए निकला है। रविंद्रनाथ ये देखते हैं और मिनी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिनी काफी डरी हुई थी। जिसके बाद वो कुछ ड्राई फ्रूट्स परचेस कर लेते हैं और मिनी को यकीन हो जाता है कि झोले के अंदर ड्राई फ्रूट्स ही है। दूसरे दिन से मिनी रोज रहमत का इंतजार करती। जैसे रहमत दिखाई दे, वो उसे काबुली वाला करके बुलाती। तो वही रहमत भी रोज मिनी से मिलने के लिए आता। वो उसे रोज काजू किशमिश खिलाता और उसके साथ बहुत खेला करता था। मिनी उसे अपनी कहानियां भी सुनाया करती थी। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिनी रोज काबुली वाले का इंतजार करती। रविंद्रनाथ भी ये सब कुछ देख रहे थे और वो काफी खुश थे उनकी दोस्ती से। लेकिन उनकी वाइफ विमला को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो डर रही थी क्योंकि रहमत काबुल से था और उसका परिवार भी यहाँ पर नहीं रहता था। उसे डर था कि अगर उसने कुछ मिनी को कर दिया। लेकिन रविंद्रनाथ उसे यकीन दिलाते हैं कि रहमत वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद मिनी और रहमत का खेलना काफी दिनों तक ऐसे ही रहता है। एक दिन मिनी रहमत का इंतजार कर रही थी, लेकिन रहमत नहीं आता। जिसके बाद मिनी नमाज पढ़ने लगती है। रविंद्रनाथ ये देखते हैं और उसे नमाज पढ़ने का रीजन पूछते हैं। मिनी उन्हें बताती है कि वो रहमत के भगवान से कह रही है कि जल्द से जल्द रहमत को भेज दे। रविंद्रनाथ उसकी मासूमियत पर हंस पड़ते हैं और उसे कहते हैं कि वो खुद नमाज पढ़ेंगे, तब तक जाकर मिनी खाना खा ले। मिनी वैसे तो मना कर रही थी, लेकिन वो उसे भेज देते हैं। जैसे ही मिनी नीचे जाती है, रविंद्रनाथ को कुछ आवाजें आती हैं। वो बाहर जाकर देखते हैं तो पुलिस वाले रहमत को पकड़कर ले जा रहे थे और रहमत के हाथों पर खून लगा था। वो नीचे आकर पुलिस वाले से पूछते हैं तो पुलिस वाला बताता है कि रहमत का एक कस्टमर है जो उसे पैसे नहीं दे रहा था और रहमत को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने मर्डर करने की कोशिश की। इसलिए पुलिस वाले रहमत को पकड़कर ले जा रहे थे। तभी वहां पर मिनी आती है और रहमत को इस हालत में देख लेती है। रहमत उसे कहता है कि वो कहीं बाहर जा रहा है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर अब मिनी बड़ी हो चुकी है और आज उसकी शादी है। रहमत फिर से रविंद्रनाथ के पास आता है और उन्हें कहता है कि वो मिनी को देखना चाहता है। रविंद्रनाथ पहले उसे मना करते हैं क्योंकि आज भी शादी की रस्में चल रही थी। तब रहमत उन्हें बताता है कि उसकी बेटी भी मिनी जितनी ही थी। इतने साल हो गए उसने अपनी बेटी को नहीं देखा। उसे अक्सर मिनी में अपनी बेटी दिखा करती थी, इसलिए वो मिनी के साथ इतना खेला करता था। आज उसे देखना है कि उसकी बेटी कैसी दिखती होगी, इसलिए वो मिनी को बस एक बार देखना चाहता है। ये सुन के रविंद्रनाथ उसे रुकने के लिए कहते हैं और जाकर मिनी को ले आते हैं। मिनी को देखकर रहमत बहुत खुश होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी बेटी को ही देख लिया हो। जिसके बाद रविंद्रनाथ उसे कुछ पैसे देते हैं और अपने शहर वापस जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो अपने परिवार से मिल सकता है, क्योंकि रहमत 8 साल से जेल में ही था। वो पैसों के लिए मना कर रहा था, लेकिन रविंद्रनाथ उसे मिनी की कसम देकर पैसे दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिनी की शादी भूपेन नाम के एक लड़के से होती है। सब लोग बहुत ही खुश थे और मिनी अपने ससुराल आ जाती है।
भूपेन उसे एक जगह पर ले जाता है और उसे कहता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमेशा उसका साथ देगा। मिनी के ससुराल में भूपेन के बड़े भाई और उनकी वाइफ और उनका एक छोटा बेटा भी है। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही भूपेन की भाभी हमेशा मिनी को डांटती रहती है, क्योंकि मिनी को पढ़ने लिखने की आदत थी और घर के काम वो ज्यादा नहीं किया करती थी। इसलिए उसकी भाभी हमेशा उसे ताने दे रही थी। लेकिन भूपेन मिनी से कहता है कि वो भाभी की बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया करे। वो ऊपर से सख्त है पर दिल की बहुत ही अच्छी है। भूपेन और उसके भाई के चाय के बगीचे हैं। एक दिन जब वो बगीचों पर जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने उनके साथ फ्रॉड किया है। उनके पापा का अंगूठा लगाकर ये दिखाया है कि उन्होंने बहुत बड़ा लोन लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाए, इसलिए सारी जमीन अब सरकार की होगी। लेकिन भूपेन के पापा कभी अंगूठा लगाते ही नहीं थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके हाथों से सब कुछ चला जाएगा। भूपेन के बड़े भाई उससे कहते हैं कि चाहे जो भी हो, वो फिर से सब कुछ सेट कर लेंगे। लेकिन वो भूपेन से कहते हैं इसके बारे में मिनी को कुछ ना बताए, क्योंकि मिनी नई नई घर में आई है और वो इस सब के लिए अभी बहुत छोटी है। भूपेन के भाई जाकर अपनी वाइफ को सब कुछ बता देते हैं और बहुत रोते हैं। ये सुनने के बाद उनकी वाइफ और ज्यादा गुस्सा करने लगती है। हर वक्त वो अपना गुस्सा मिनी पर ही निकाला करती थी। मिनी को सारे घर के काम करने पड़ रहे थे, जिसे उसे बिल्कुल भी आदत नहीं थी। भूपेन हमेशा उसका साथ देता। मिनी भूपेन को बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिसके बाद भूपेन मिनी को उसके मायके लेकर जाता है। सच में मिनी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मिनी अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। वो कहती है कि वो ससुराल में बहुत खुश है, उसे बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करना पड़ता। लेकिन रविंद्रनाथ समझ जाते हैं कि मिनी को कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, जिसके बाद वो मिनी से कहते हैं कि वो भूपेन पर पूरा ट्रस्ट रखे। जिस तरह वो अपने पापा का हाथ पकड़कर कहीं भी आती थी, उसी तरह वो भूपेन के साथ हमेशा जाए। और जिस तरह वो जानती थी कि उसके पापा हमेशा उसके लिए अच्छा ही करेंगे, वैसा ही भरोसा वो भूपेन पर भी रखे कि वो जो भी करेगा मिनी के लिए अच्छा ही करेगा। भूपेन भी वापस आते वक्त मिनी से कहता है कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही भूपेन की भाभी बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि भूपेन मिनी को लेकर मायके गया। उसका कहना था कि ये दोनों पति पत्नी कोई भी काम नहीं करते, सारा बोझ उन दोनों पर ही है, ये बस अय्याशी कर रहे हैं। भूपेन का भाई भी अपनी वाइफ की तानों की वजह से तंग आ गया था। पहले उसे बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान हो गया था और उसकी वाइफ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन जब दोनों काम पर जाते हैं, तो भूपेन की भाभी मिनी की सारी किताबें रद्दी वाले को बेच देती है, जिससे मिनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। भूपेन और उसके भाई जब वापस आते हैं और उसे पता चलता है, तो भूपेन का भाई अपनी वाइफ पर गुस्सा करने लगता है कि उसने किताबें क्यों बेची, जिस पर उसकी भाभी कहती है कि उसे पैसों की जरूरत थी, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वो पैसे इकट्ठा कर रही है। ये कहकर वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। भूपेन के भैया उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है कि वो मिनी की इतनी तरफदारी क्यों करते हैं, आखिर उनका और मिनी का रिश्ता क्या है। ये सुनते ही भूपेन के भाई का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उन्हें फ्लावर पॉट से मारते हैं। वो चोट इतनी जोर से लगती है कि भूपेन की भाभी नीचे गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद घर में पुलिस आती है और भूपेन मिनी से कहता है कि वो पुलिस वालों को कुछ ना कहे, सिर्फ चुपचाप रहे, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। जब इंस्पेक्टर भूपेन को पूछता है कि उसकी भाभी की मौत कैसे हुई, तो भूपेन बताता है कि मिनी और उसकी भाभी में झगड़ा हुआ। मिनी के हाथ से धक्का लग गया और भाभी नीचे गिर गई। मिनी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी कि किस तरह भूपेन ने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया। जिसके बाद पुलिस मिनी से पूछती है, तो मिनी कुछ भी नहीं कहती और पुलिस मिनी को पकड़कर ले जाती है। मिनी के जाने के बाद भूपेन अपने भाई से कहता है कि बीवी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन दूसरा भाई वो कहाँ से लाएगा। मिनी को जेल में डाल दिया जाता है और उसकी केस कोर्ट में चल रही थी। भूपेन उसे मिलने के लिए जाता है। वो मिनी से कहता है कि कोर्ट में भी वो कुछ ना कहे, बस उस पर भरोसा रखे, वो उसे जल्द ही छुड़वाएगा। रविंद्रनाथ भी मिनी से मिलने आते हैं और उन्हें पूरा यकीन था कि मिनी ने कुछ भी नहीं किया होगा। वो मिनी से कहते हैं कि जो भी हुआ है वो सच सच बता दे, लेकिन मिनी उन्हें कहती है कि वो वही कर रही है जो उसके पापा ने उसे सिखाया है। रविंद्रनाथ ने ही मिनी से कहा था कि वो अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा रखे कि वो हमेशा उसके लिए अच्छा ही करेगा, और मिनी अभी वही कर रही है।
कोर्ट में भी मिनी कुछ भी नहीं कहती। जज उससे कहते हैं कि अगर उसने अभी भी कुछ नहीं कहा तो उसे फांसी की सजा हो सकती है। ये सुनकर भी मिनी कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन इससे भूपेन को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि भाभी का मर्डर उसने किया था। वो भाभी से बहुत गुस्सा हो गया था, इसलिए उसने ही उन्हें धक्का दे दिया। भूपेन जब अपनी गलती कबूल करता है तो उसके बड़े भाई भी खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ही अपनी वाइफ को मारा है। जिसके बाद जज फिर से मिनी से पूछते हैं। वो मिनी से कहते हैं कि अगर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो यही समझा जाएगा कि मिनी ने ही मर्डर किया है। मिनी कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप खड़ी रहती है। जिसके बाद मिनी को फांसी की सजा होती है और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी काबुली वाला की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।